सभी वामा सखियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस बार अगस्त में हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उस पर मैंने एक लघु कथा लिखी है, मायके की आस। वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सुमन त्योहारों के सुबह के काम निपटाकर सुस्ता ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। भाभी का फ़ोन देखा भाभी का फ़ोन था। हेलो बोलते ही उधर से भाई की बेटी की आवाज़ आई। बोली, हेलो बुआ। सुमन ने पूछा, अरे तू बढ़वा आई है क्या बेटा? कब आई? सुमन ने पूछा। बस अभी ही आई हूँ, छोटा भैया मुझे लेने आया था, गुड़िया बोली। सुमन के अंदर कुछ दरक गया, मन कहीं और चला गया। अभी कल ही तो सुमन ने भाभी से कहा था, भाभी मेरा ड्राइवर बीमार है, कोरोना के कारण कोई साधन नहीं है, आप छोटे को भेज दो, मेरा राखी पर आने का बहुत मन है, आप सबसे मिलने का भी बहुत मन है, लॉकडाउन से अब जी घबरा गया है मेरा। पर भाभी ने कहा, जीजी अभी उसका पैर फिसल गया था तो पैर में सूजन है, वो गाड़ी नहीं चला पाता, आप ही आ जाओ, ना आ सको तो कोई बात नहीं, इस बार राखी ऐसे ही सही। वो भाभी के स्वभाव से परिचित तो थी, लेकिन वो ऐसे करेंगी उसे विश्वास नहीं था। कुछ ही घंटों में पैर ठीक भी हो गया और ससुराल जाकर अपनी बहन को लिवा लाया। मन में विचार का उतार चढ़ाव चल ही रहा था कि माँ थी जब ऐसे तो नहीं होता था। 1 महीने पहले ही कहती थी माँ, 4 दिन के लिए बेटा राखी पर ज़रूर आया करो, अपनी नंदों को भी बुलाया करो, उनको अपने पास रखा करो 2-4 दिन। सभी की अपने मायके की आस होती है और सभी बेटियों की मायके की आस उनकी मायके में ही पूरी होती है। उनका यथायोग्य सम्मान भी करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इससे आपका मायका भी खुशहाल और आबाद रहता है। अरे बुआ हेलो, इतने में गुड़िया ने फिर अपना ध्यान वर्तमान में खींच लिया। आप सुन रहे हो ना? हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? आप तैयार रहना, भैया आ रहा है आपको लेने, आप आओगे तभी मैं भी राखी बांधूंगी। पर बेटा मेरी कुछ तैयारी नहीं है, मैं कैसे आ पाऊँगी? ऐसा करो तुम ही बांध लो इस बार। नहीं मुझे नहीं पता, आप आ रहे हो बस, कहकर गुड़िया ने फ़ोन रख दिया। बाहर दरवाजे पर कान का हाथ बजा। घंटे भर में सुमन मायके पहुंच गई। आंगन में सुमन पहुंची। हाल में गुड़िया भाभी से कह रही थी, मम्मी आपने ऐसे क्यों किया? सभी बहनें अपने मायके आने के लिए आज के दिन की राह देखती है। कुछ लेने नहीं आती वो, पर जो कुछ भी आप देते हो ना, उसे हमेशा सहेज के रखती हैं। भले ही उनको पसंद आए या न आए, बड़े शान से पहनती हैं। दादी थी तब ऐसा नहीं था, फिर अब ऐसा क्यों? मेरे पहले बुआ इस घर की बड़ी बेटी हैं, पहले उनका सम्मान होना चाहिए, फिर मेरा। आप चाहे कुछ भी कहो, जब लोगों के रिश्तों में बदलाव आता है ना, तो भले ही लोग कोई कुछ न कहे, फिर भी महसूस तो सभी कर लेते हैं। इसलिए अब ऐसा मत करना। सुमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, गुड़िया दौड़ कर आई, सुमन से लिपट गई। बरबस ही दोनों की आंखों से अश्रुधार बह निकले। मायके की आस को एक लड़की ही समझ सकती है, मन में सुमन ने सोचा। मन से दुआ निकली, गुड़िया तू सदा ऐसे ही रहना और मेरे मायके की आस को सदा जब भी मरणासन्न हो प्राणवायु देते रहना। नमस्कार।